हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को स्टडी सिलेबस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, 2009 से लेकर अभी तक 8 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन हो सकता है तो इस बार भी पूछा जाए, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अगर 2 बार से 3 बार रिवाइंड करके देखिएगा तो आप लोगों को फाइनली याद हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है शुक्राणु जनन एवं अण्ड जनन के बीच अंतर। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो टेस्ट ट्यूब जो है बेबी को पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। ठीक है टेस्ट ट्यूब क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे यानी कि एक थैली होता है जिसका जो है निषेचन का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें अंडे का निषेचन कहाँ होता है, बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। इसमें अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है। फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण, फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है। कहाँ प्रवेश कराया जाता है, तो माता के यानी कि महिला के फैलोपियन नली में यानी ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है, जहां भ्रूण का आगे का विकास हो पाता है। अतः जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि जिफ्ट किसे कहते हैं, जिफ्ट किसको कहते हैं, तो जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। ठीक है, जिसमें कृत्रिम रूप से बच्चे का जो जन्म होता है उसके लिए ये सबसे अच्छा है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको निफ्ट कहते हैं, निफ्ट द्वारा ही डाला जाता है इसको। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, किस में प्रवेश कराया जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जहां भ्रूण का आगे का विकास हो पाता है, अतः इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि ZIFT जिफ्ट कहते हैं। यदि भ्रूण का विकास 8 कोशिका से अधिक हो जाता है, यदि भ्रूण का विकास क्या होता है, 8 कोशिका से अधिक हो जाता है, तो इसे सीधे गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, सीधे गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है। कब, जब 8 कोशिका से अधिक विकसित हो जाएगा तब सीधे गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। देखिए, जब फैलोपियन नलिका में डाला जाता है तो उसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं यानी जिफ्ट कहते हैं, और जब डायरेक्ट गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर यानी कि UIT कहते हैं। ठीक है, IUT कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉर्ज ब्राउन 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ठीक है, सबसे पहला कहां हुआ था, ये VBI ऑब्जेक्टिव भी हो गया। देखिए सबसे पहला, इस बार 2021 के क्वेश्चंस में आया है ये क्वेश्चन कि सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहां पैदा किया गया था। ठीक है, तो इंग्लैंड में किया गया था। कहां किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। कब, तो 1978 में। ठीक है, ओ सॉरी 2 बार लिखा गया है ना, 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। अब पूछेगा कि जांचघर का नाम क्या था, नहीं बेबी का नाम क्या था, तो लुइस, बेबी लुइस, और जॉर्ज ब्राउन 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ठीक है, जबकि भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कुमहर्षा, जगह का नाम क्या है, कुमहर्षा, 1986 में मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था, कुमहर्षा 1986 में मुंबई में हुआ था। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो है जो कंफर्म याद हो जाए। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। ठीक है, क्या है, निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडे का निषेचन कहां होता है, शरीर के बाहर होता है। फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर क्या किया जाता है, 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित होने तक माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है विकसित होने के बाद। ठीक है, जहां भ्रूण का आगे का विकास हो पाता है। ठीक है, अतः इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, यदि भ्रूण का विकास 8 कोशिका से अधिक हो गया, 8 कोशिका से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, तो गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहां स्थापित किया जाएगा, गर्भाशय में किया जाएगा। उसके जब गर्भाशय में प्रतिस्थापित करेंगे तो उसी को कहते हैं
इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT, यूट, ठीक है, कहते हैं। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जांच ब्राउन 1978 में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। लुइस जांच ब्राउन 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद देखिए, जबकि भारत में 1986 में हुआ था, तो कहां हुआ था? भारत में कहां हुआ था? तो कुम्भ मुंबई में 1986 में हुआ था, ठीक है। ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया बेबी आई आपके लिए। और हाँ, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि यदि 8 कोशिका से ज्यादा भ्रूण जो है विकसित हो जाए तो उसको प्रतिस्थापित गर्भाशय में करेंगे, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? तो IUT फुल फॉर्म में हो गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर कहेगा 8 कोशिकीय तक होगा तो कहां स्थापित किया जाएगा? तो माता के फैलोपियन ट्यूब में। इसको क्या कहते हैं? तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, जिफ्ट, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव भी इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, तो आप लोग इसको VVI समझ के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में निश्चित रूप से पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है नेट पर वाला है, इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। देखिए, शुक्राणु जनन में और अंड जनन में अंतर। तो सबसे पहले जब आपको अंतर लिखने के लिए कहे तो आप नहीं लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा कि शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर 2 है, ऐसे मत लिखिएगा, लिखिएगा निम्न है, ताकि 5 भी रहे। अगर आप 4 लिख पाते हैं तो भी नंबर ना काटे, इसलिए आप लिखिएगा कि शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में या किसी भी चीज में, निषेचन या निषेचन कुछ भी में अंतर पूछे आपको तो निम्न है, ठीक है, निम्न है लिखिएगा या निम्नलिखित है। चलिए देखिए, उसके बाद क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। शुक्राणु जनन है 1 नंबर में, दूसरा में अंड जनन है। तो शुक्राणु जनन में क्या है? देखिए, विरेचन में शुक्राणु बनने की क्रिया, विरेचन में शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। विरेचन में शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और अंड जनन में देख लीजिए, अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंडाशय में अंडाणु बनेगा और शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनेगा, ठीक है। अंड जनन में अंडाणु बनेगा और शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनेगा। उसके बाद देखिए, शुक्राणु जनन में दूसरा है कि शुक्राणु जनन में अनेकों शुक्राणु का निर्माण होते हैं, शुक्राणु पुरुष में और अंड जनन महिला में, ठीक है। तो शुक्राणु जनन में अनेकों शुक्राणु का निर्माण होता है। और इधर देखिए, अंड जनन में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।